सुनने वाले कार्य को मेरा सलाम। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे वर्दा और मेरे साथ आरजे नदीम। आप सबका खैर मकदम करते हैं आफ्टर फेवरेट स्टूडियो में स्टूडियो खानयान। आई होप एवरीवन इज गुड एंड आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लेकर आए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जिसमें हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड। हाँ मदीन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार तो हर स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग होता है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन हो जाए। हाँ, और इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी खास मेहमान मिसेस नाहिदा करीम जो एक नॉन एकेडमिशियन है। उनके साथ हम एक्सप्लोर करेंगे एग्जाम्स के रिजल्ट और उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट के जुड़े हुए तरीके। सही कहा मदीन, मिस नाहिदा करीम के साथ हम डिस्कस करेंगे एग्जाम की इम्पोर्टेंस, उसके पॉजिटिव साइड्स नेगेटिव और स्टूडेंट को स्ट्रेस से कैसे डील करना चाहिए उसके तरीके। ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हमने उन बच्चों ने डेडिकेट किया है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। पूरा खाना स्टूडियो को सैल्यूट करता उनकी डेडिकेशन से जो एक और साल में व्यूज़ को देने वाले हमारी बेस्ट विशेष हमेशा उनके साथ रहेंगी। तो दोस्तों तैयार हो जाए फॉर बैक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। आपके कमेंट्स, सजेशन और प्यार हमारे बहुत मायने रखते हैं। हम आपको याद दिला दें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। हम आपको क्वेश्चन और सजेशन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं मैंने सब पॉजिटिव टॉक्स पॉडकास्ट में, जिसका आज का टॉपिक है एग्जाम्स, रिजल्ट्स एंड कोपिंग अप विद स्ट्रेस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। पहले अपना आपने हमारा इनविटेशन मान के यहाँ पर सर ज्वाइन हुए हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम इसके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उसके स्ट्रेस के रिलेटेड। यस मैम, सिंस आप खुद प्लस टू की लेक्चर है तो हमें लगा कि आपसे बेटर कोई हमारा गेस्ट नहीं हो सकता कि स्पेशल टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए। सो मैं आप थोड़ा आइडिया दे सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं, बच्चों को क्या फ़ायदा मिलता है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है ये वो एग्ज़ाम्स होते हैं जो इसलिए कंडक्ट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रैंकिंग की जाए एज़ पर देयर ग्रेड्स, एज़ पर देयर परसेंटेजेस, और उनको डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आगे बढ़ने के लिए भेजा जाए। इसमें हमारे पास है कुछ जो हम स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के लिए जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे बच्चे अपेयर हो सकते हैं। जैसे कि कॉमनली जो है जो हम अक्सर बेशतर सुनते आते हैं नीट है जिसमें बच्चे मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, जेई है जिसमें बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड्स में जा सकते हैं, और जो इसी साल और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐड हो गया है हमारी कश्मीर में, दैट इज़ CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें बच्चों को अपेयर होना है और फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए वो एडमिशन ले सकते हैं। मैम आप हमें बता सकती हैं ये चैलेंजेस जिसे बच्चे फेस करते हैं जो उनको स्ट्रेस होता है वो इससे कैसे कोप अप कर सकते हैं? जी, मैं बीइंग अ +2 टीचर मैं ज़्यादा इससे वाकिफ़ हूँ क्योंकि जैसे ही 10th में बच्चे पास हो जाते हैं तो वो हायर सेकेंडरीज में एडमिशन लेते हैं, तो आए दिन हम ये हमारे सामने ये केसेस आते हैं कि बच्चे ओवर स्ट्रेस्ड हैं। तो ये स्ट्रेस किस वजह से है? पहले ही इस स्ट्रेस की वजह उनके पेरेंट्स होते हैं सबसे पहले, क्योंकि पेरेंट्स इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चे से कि बच्चा बेचारा ओवर स्ट्रेस हो जाता है, और इस स्ट्रेस की वजह से जो उसकी अपनी एफिशिएंसी होती है आगे बढ़ने की वो भी कम हो जाती है, वो अंडर परफॉर्म करता है। हाँ, आपको क्या लगता है पेरेंट्स का क्या रोल होगा, टीचर्स का क्या रोल और बच्चे को स्ट्रेस फ्री बनाने में क्या? सबसे पहला रोल तो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को बच्चों को एनकरेज करना है, उनको कहना है कि जिसमें आप एफिशिएंट हो, जिसमें आपकी कैपेबिलिटीज़ है उसी फील्ड में जाओ। ज़रूरी नहीं है सब डॉक्टर्स बने, ज़रूरी नहीं है सब इंजीनियर्स बने, और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे अपने टैलेंट के हिसाब से अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है इसमें करीबन 21 लाख जो हैं बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हर साल, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज जो है वो सिर्फ है 6.5 to 7%। तो आप है ना इतनी कम परसेंटेज और इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स, तो बच्चे इस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, या हमारा जो जेई एग्ज़ाम्स है उसमें 10 लाख बच्चे अपेयर होते हैं हर साल, और जो पास परसेंटेज है, जो सिलेक्शन परसेंटेज है, दैट इज़ ओनली 25 to 30%। सो ये
जो है इससे बच्चों को स्ट्रेस आ जाता है। मगर मेरी जो है सजेशन या मेरी जो एडवाइस है बच्चों के लिए कि आप स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। स्ट्रेस से आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, ये एक ही बार मिलती है, इसको एंजॉय करो। आपका प्रोफेशन भी इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपको मस्ती करनी है, आपका प्रोफेशन भी इम्पोर्टेंट है, आपको उस पर भी फोकस रखना है। मगर फोकस उतना ही रखना है जितनी आप में कैपेबिलिटी है। आप खुद को जितना आप में जितना आप सब कैपेबल हो अपने अपनी फील्ड्स में, आप माशाल्लाह सब टैलेंटेड हैं। अल्लाह ताला ने सबको अपने अपने हिसाब से कैपेबिलिटीज़ बख्शी हैं। मगर ये है कि आप खुद को पहचानिए कि मैं किसके काबिल हूँ, मैं किस फील्ड के काबिल हूँ। जिस फील्ड में आपका टैलेंट, आपकी कैपेबिलिटीज़ ना है, उस फील्ड की तरफ ना जाए। आप उससे इंसान जो है जब उसमें वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेस्ट इंजीनियर है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियरिंग के लिए बना है। अगर किसी में ऐसा टैलेंट है कि वो बेस्ट टीचर बन सकता है, वो बैड डॉक्टर क्यों बने? तो यही है कि अपने टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़े, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आगे बढ़े। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो गाइड करें अपने बच्चों को, अपने बच्चों को पहचाने कि इनमें क्या कैपेबिलिटीज़, इनमें क्या टैलेंट्स है, उसी फील्ड में इनको जाने दे। उसके बाद नेक्स्ट रोल टीचर का आता है। बीइंग अ टीचर, मैं हर दिन जब मैं क्लास में जाती हूँ, पहले मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी सैड फेसेस देख के जो है मैं हो जाती हूँ थोड़ी परेशान कि जब ये इतना स्ट्रेस में रहेंगे, ये आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एक इंसान की एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो पहला मेरा यही रहता है, मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। पहले मैं ऐसी बातें करती हूँ, मेरा डिस्कशन होता है कि पहले वो खुश हो जाए। जब मुझे लगता है कि उनके चेहरे पे स्माइल आ गई, उसके बाद मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती। क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों का अटेंशन सीख करना, तो ये पहली बात है जो एक टीचर को आनी चाहिए। और फिर प्रॉपर गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट है। टीचर, मैं उनको मोटिवेट करती रहती हूँ कि सिर्फ नीट ही नहीं है, बस ये लास्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं है जी, आपके लिए लास्ट ऑप्शन नहीं है। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस, सो बी एट ईज, डोंट टेक स्ट्रेस। ना आपको क्या लगता कि स्ट्रेस की वजह से +2 का स्टूडेंट क्या चीज़ फेस करना होता है? और जैसे लाइक में क्या जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि इस स्ट्रेस की वजह से ये जो उस पर पहले ही दबाव डाला जा रहा है, इस पर सोशल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है कि आपको नीट करना है, आपको जेई करना है। पहले ही बच्चे हमारे स्कूल्स में यही लेके आते हैं कि हमें क्वालिफाई करना है। ना वो अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करते हैं, ना अपनी सोशल लाइफ एंजॉय करते हैं, ना वो अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करते हैं। वो उनकी जो लाइफ है, ये 2 साल 11th और 12th, वो बिल्कुल सहम से जाते हैं इन 2 सालों में। वो बिल्कुल सुबह निकलते हैं, स्कूल आए, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद घर, बस यही जो है इनके 2 साल इसी में उनके चले जाते हैं। ना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम है, ना किसी एंटरटेनमेंट के लिए उनको टाइम है। विद द रिजल्ट वो आइसोलेट हो जाते हैं, वो आइसोलेट करते हैं खुद को, और उनमें वो कैपेबिलिटीज बाहर नहीं आती हैं, वो उभर के नहीं आते। इसलिए एज अ टीचर मुझे ये लगता है कि बच्चों को एक फ्रीडम देनी चाहिए, उनका गोल सेट करने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, विदाउट गिविंग देम एनी। मेरी मैसेज सब बच्चों के लिए है ये कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, बच्चे के लिए एक मतलब कॉन्फिडेंट रहना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने नीट जेईई क्वालिफाई नहीं किया, वो समझेगा मैं कुछ नहीं, मतलब अब मैं कुछ नहीं कर सकता। स्टिल अगर हम कहीं पर हम लूजर्स भी हैं, हमें फिर से हिम्मत जुटानी है और फिर से खड़ा होना है और फिर से हार्ड वर्क करना है और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अपने हासिल करना है। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस है। तो विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस जो है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है बच्चे में। वो हर एक बच्चा जो है, जो अगर वो उसको वो लूज़ कर रहा है, कहीं पर लूज़र है, चाहे नीट क्वालिफाई नहीं किया, जेईई क्वालिफाई नहीं किया, तो उसको उसी वक्त अपनी लाइफ जो है एंड नहीं करनी है, उसको फिर से हिम्मत जुटानी है, किसी और फील्ड में जाए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखे, मेहनत करे। इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ न कुछ कैपेबिलिटी बख्शी है और अपनी डेस्टिनेशन पे हर एक पहुंच जाता है। तो इसीलिए
अपना हार्ट लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, स्ट्रेस को लीव करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस को लाने की ज़रूरत है, बिल्डअप करने की ज़रूरत है, और इससे हर बच्चा आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग विद यू। तो मुझे भी अभी कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं डेफिनेटली मैं जेई क्रैक कर सकती हूँ आपके मैसेज से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे लिसनर्स को भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा दैट हाउ टू कूप अप विद इट, मतलब कैसे करना है। तो मैम थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। तो हमारे लिसनर्स को भी पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू। आप इनसे फिर से जुड़ सकते हैं कहते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।